यूपी टेट के पिछले प्रश्नों के बिना हल किए हुए आप जो है एग्जाम के नेचर के एग्जाम के प्रश्नों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज से हमने सीरीज किया है स्टार्ट 2011 से लेकर 2021 तक में जितने यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, हम केवल मैथ की बात कर रहे हैं। हर पार्ट में 10-10 प्रश्नों को बताएंगे। जैसे 2011 में 30 प्रश्न पूछा गया था, तो 10-10 कर हम 3 वीडियो बनाएंगे। वैसे ही हर साल के पूछे गए प्रश्नों को 3 वीडियो में 10-10 करके अलग अलग वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो ऐसे प्रश्न आपके सामने छूट जाएगा और आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे कि आपका प्रश्न कहां से स्टार्ट है। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो इस प्रश्न को करने से पहले कुछ अलग से एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। देखिए, देखने में व्हाइट बोर्ड है, आपको लगता हो कि व्हाइट बोर्ड पर क्या सिखाया जाएगा। आपको हर प्रकार के प्रश्नों को सिखाएंगे और आपको यूपी बोर्ड के जो बुक सकता है 4 से लेकर 8 तक, उनमें सभी मैथों का निचोड़ निकालेंगे और आपको मैथ यहाँ पर सिखाएंगे। तो आप जो है डेली आपको आना है और जो है जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपको गारंटी है कि 30 में से 30 आपको मैथ का अंक हम दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि 8 में कितने 2 होंगे, 8 में कितने 2 होंगे, तो क्या करेंगे आप? 8 में भागा देंगे किससे? 2 से। कितना हो गया? 4। यानी 8 में 2 कितने होंगे? 4 होंगे। उसी प्रकार से 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2 को क्या लिखेंगे? 2 कम 2 1 3/2 लिखेंगे। कितने आधे हैं? यानी आधे हैं, यानी भाग देंगे। आधे का मतलब क्या हो गया? 1/2, क्योंकि 1/2 को आधा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखेंगे 3/2। जहां भागा है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे और 2/1 करेंगे। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। कितना हो गया? 3 हो गया। यानी इसका जो ऑप्शन दिया है 3 कहां दिया है? सी में। और हर प्रश्न में ऑप्शन का जिक्र रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपको ऑप्शन से सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हर सवाल का कंसेप्ट लगाया जाएगा। मैक्सिमम 90% सवालों को आपको ट्रिक से बताएंगे। चलिए दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस क्या है? 87। अब इसका 4 दिया है, अलग अलग ऑप्शन दिया है। अब इस सवालों को यहाँ पर लिखकर हम हल सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, माइनस प्लस गुणा है, माइनस है, तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इससे पहले बोडमास के बारे में आपको समझ लेना है। देखिए, BODMAS बोडमास आपको यहाँ पर लिख लिए। बहुत सारे बच्चे को सवाल आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा काम है अच्छा से समझाना। अब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपका 4 लगता है। ये बड़े कोष्टक हो गया, ये हो गया मझले कोष्टक, और ये छोटा कोष्टक, और यहाँ पर क्या हो गया? रेखा कोष्टक। ओ का मतलब आप होता है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं का, के और की। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और ए का मतलब एडिशन यानी प्लस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी क्या हो गया? माइनस। यानी बोडमास में यही चिन्ह का प्रयोग होता है और इन्हीं चिन्ह की प्रयोग की सहायता से आप सिंप्लीफिकेशन के सवालों को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सवाल में सभी चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, नहीं। अगर ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्टक को हटाते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक को हटाते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को हटाते हैं, उसके बाद बड़े कोष्टक को हटाते हैं। कोष्टक नहीं है कोई बात नहीं। नंबर 2 में का के की को हटाते हैं, का के की भी नहीं है। उसके बाद नंबर 3 में भागा को साइन को देखते हैं, भागा नहीं यहाँ पर है।
यहाँ पर गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन यहाँ पर दिया गया है, तो गुणा का साइन करेंगे। तो सबसे पहले गुणा वाला कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और बाकी आपको लिख लेना है, ऐसा नहीं कि इसमें से आपको घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सभी अंकों को जैसा दिया गया है वैसे आपको लिख लेना है। 44 माइनस 6 प्लस 86 माइनस 87। अब देखना है कि प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पर साइन किसका छिपा है, प्लस का, और यहाँ पर दिया है प्लस। दोनों प्लस से दोनों को जोड़ेंगे, 4 6 10 के 16 हो गया हासिल 1, 4 8 12 कितना हो गया 13। अब यहाँ -6 माइनस 87, दोनों माइनस है, प्लस करेंगे लेकिन साइन लिखेंगे आप माइनस को। 6 7 13 के 3 हो गया हासिल 1, और 6 13 हो गया हासिल 1, 8 कितना हो गया 9, यानी 93। 130 में से घटाइए 93 कितना हो जाएगा, 37 हो गया। अब बताइए 37 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए है। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद आपको कठिन से कठिन प्रश्नों को कराएंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगा। इसका 4 दिया अलग अलग ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द में इतना लिखावट में बदलाव किया है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है परिसीमा। अब परिसीमा होता क्या है, ध्यान देना है। सभी लोग आपको मालूम है कि परिमाप, सबको मालूम है परिमाप, सबको मालूम है परिमित, सबको मालूम है परिमित। मालूम है कि नहीं मालूम है, कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा। इसी को क्या बोलते हैं, परिसीमा। यानी एक ही शब्द का 3 नाम हो गया, परिमाप, परिमित और परिसीमा। सवालों को कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट, उसके बाद ट्रिक आपको सिखाएंगे। हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। यानी कोई एक आपका प्रत्येक भुजा ये वर्ग है, यानी वर्ग की परिसीमा निकालना है, यानी वर्ग की परिमाप निकालना है। तो आप बताइए वर्ग की परिमाप की फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है यानी फॉर्मूला होता है उसका 4 गुणे में भुजा। क्या होता है, 4 गुणे में भुजा। तो 4 गुणे में भुजा क्या दिया है, आपका प्रत्येक भुजा दिया है 8.2 दिया है। गुणा करेंगे, 4 दूनी में 8 हो गया, 4 8 32 हो गया, यानी 32.8 सेंटीमीटर उसका क्या हुआ, परिसीमा हुआ। यानी वर्ग आपको मालूम है कि 4 भुजा होता है वर्ग में, और चारों भुजा का मान बराबर होता है। यानी चारों भुजा 8.22 सेंटीमीटर की है। तो परिसीमा में या परिमाप में, परिमित में किसी भी फिगर का मान निकालने के लिए दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर सभी भुजाओं को जोड़कर नहीं हमने हल किया, 4 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि चारों भुजा का मान जो है हमारा सेम है, अलग अलग नहीं है। मान लीजिए कि 14 भुजा दिया है, या 12 भुजा दिया है, या 8 भुजा दिया है, और 8 भुजा का मान अलग अलग दिया है। अब उसका निकालना है परिमाप, तो क्या फॉर्मूला लगेगा। अगर भुजा का मान किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 6, किसी का 9, सबका अलग अलग है। तो परिमाप निकालने के लिए कहे, परिसीमा निकालने के लिए कहे, और परिमिति निकालने के लिए कहे, तो सभी भुजाओं को आप जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर न जोड़कर 4 से गुणा किए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भुजा यहाँ पर अगर बनाया गया है तो 4 भुजा का मान आपका सेम है। अगर ये भुजा आपका कितना है, 8.2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी भुजा, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी 8.2 को 4 बार जोड़ दीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, ताकि मैं अपना मनोबल जो है आपके द्वारा जो है और आगे बढ़ा सकूं, और हमें पढ़ाने में और उत्साह महसूस हो सके। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 बताते हैं। प्रश्न संख्या 4,
एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कोई टीन है, उसमें 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। यानी निकल रहा है वहां से पेट्रोल, और 3 लीटर पेट्रोल क्या हो गया, वहां से निकल गया टीन में से। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? अच्छा ये बताइए, 20 लीटर मान लीजिए कि पेट्रोल था, 3 लीटर पेट्रोल क्या हो गया, निकल गया रिसाव के कारण। कितना बचा? कितना बचा? 17 बचा। अब यह कितने परसेंट, अगर ये पूछता कितने लीटर बचा, तो हम कहते हैं 17 लीटर बचा। लेकिन कितना परसेंट बचा, तो 17 बचा कितने लीटर में? 20 लीटर में। क्या निकालना है परसेंटेज? किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 20 पाँचे 100 हो गया। 17 गुणे 5 कितना हो गया? 85% हो गया। यानी जो बचा हमारा पेट्रोल कितना परसेंट? 85%। ऑप्शन क्या है आपका? डी है। आप सीखते हैं प्रश्न संख्या 5। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। बहुत आसान है। तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, अगर 3 पेंसिल का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बताइए? एक पेंसिल का जो दाम हो जाएगा 20 बाटा में 3 हो जाएगा। 3 पेंसिल का दाम आपका 20 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम होगा 20 बाटा में 3। रुपया ऊपर और संख्या नीचे होगा। 6 दर्जन पूछा है पेंसिल का दाम। एक दर्जन में होता है 12 पेंसिल, तो 6 दर्जन मतलब क्या हो गया? 72 पेंसिल। यानी 72 पेंसिल का मूल्य पूछा है, तो 72 पेंसिल का जो मूल्य होगा क्या हो जाएगा? 72 गुणे में 20 बाटा 3 हो जाएगा। 3 से कटाइए 24 हो गया। अब यहाँ पर 24 गुणे में 20, तो 24 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो गया। यानी 6 दर्जन जो पेंसिल का मूल्य होगा 480 रुपया है। और ऑप्शन क्या है आपका? सी है। 7 नंबर देखिए प्रश्न। 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। इतना आसान आप सोच सकते नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। 10 मीटर कोई लंबी रस्सी है, उसमें से 4 मीटर लंबी रस्सी कट गई, काट दिया गया। कितना बचा? 6 मीटर। कैसे? 10 में से 4 आपने घटाया। उसी प्रकार से इसमें से क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। यानी 10 सही 1/2 माइनस 4 सही 5/8। हल कीजिए। 2 दहिया 20, 20 एक 21, 21 बाटा में क्या हो गया? 2 माइनस 8 चौके 32, 5 कितना हो गया? 37 बाटा में क्या हो गया? 8। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 चौके 8, 4 4 कम 4, 4 दूनी 8, माइनस हो गया आपका 37। यहाँ पर घटाइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से कितना हो गया? 4, 47 हो गया। और यहाँ पर बचेगा 8। अब इसको आप हल करेंगे तो यानी 8 5 40, 5 सही 7 बाटा में 8 मीटर आपका रस्सी बचा। देखिए 8 5 40, 7 कितना हो गया? 47। यहाँ पर 8 है। तो अब देखिए यहाँ पर सी क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया। चलिए अब सिखाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखने में आसान है। 37.188 भागा 3.6 का मान आपको बताना है। आपको तो लगता है कि भागा ही तो करना है, लेकिन जल्दी करना है। कैसे करना है हम बताएंगे। 37.188 लिखेंगे, बाटा में क्या लिखेंगे? 3.6 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है। तो आपको दशमलव के बाद इसको भी 3 अंक बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक बनाना है। बराबर करना है तो क्या करेंगे? अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, यहाँ भी 3 अंक हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो दशमलव आपको क्या कर देना है? हटा देना है। 37.188
और यहाँ पर 3 6 गुणे में क्या कर सकते हैं, तो आप 100 कर सकते हैं, 100 हो गया। अब आपको भाग देना आसान हो गया। कैसे? 36 में भाग देंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 10 33 और यहाँ पर आप 100 लिखेंगे, भाग देकर देखिएगा। अब यहाँ पर डबल जीरो है तो भाग नहीं देना है, 2 जीरो है ऊपर 2 अंक यहाँ पर लगा देना है। क्या हो गया? 10.33 हो गया। इस प्रकार से आपको भाग देना है। चलिए अब सिखाते हैं प्रश्न संख्या 9। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? सवाल कहता है कि 999 है और कितना है? 3000 है। इसके बीच की संख्या निकालना है। कौन संख्या निकालना है? जो 4 अंकों का हो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो आपको करना है, ध्यान दीजिए, आपको लिखना है एक संख्या 1000, क्योंकि जब भी संख्या के बीच की बात करेगा तो ये संख्या नहीं काउंट करना है और यह भी संख्या काउंट नहीं करना है, बीच वाली संख्या। यानी इसके बाद 1000 होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 1001, उसके बाद हो जाएगा आपका 1002, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में क्या होगा? 2999। आप नहीं लेंगे 3000, इसके बीच की संख्या कहता है, ये बीच की संख्या यही ना होगा। अब लगातार हो गया। अब 4 अंकों की संख्या कितना है आप लिखिए, लिखते चले जाएंगे। तो आपका ट्रिक क्या है कि आप लेंगे ये अंतिम संख्या। क्या लेंगे? अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या। कब करेंगे? जब संख्या लगातार दिया रहेगा तो। यानी आपका अंतिम संख्या क्या है? 2999 माइनस में क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे? 1000 और आप कर देंगे यहाँ पर +1। क्या कर देंगे? +1। इसमें से घटाएंगे तो 1999 आएगा और प्लस आप 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2000 हो गया। यानी आपका जो संख्या होगा 4 अंकों वाली, कितना होगा आपका? इसका ऑप्शन 20 माने बी ऑप्शन होगा। तो चलिए अब बताते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 नंबर क्या है? बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? सवाल घुमा दिया है, कुछ नहीं है। यानी चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सा ऑप्शन है कि उससे भाग दे इसमें तो पूरा पूरा कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। तो दिमाग में याद रखिएगा, कोई भी इसका ऑप्शन है, लेकिन जब इस ऑप्शन में देखने को 11 मिल रहा है तो सबसे पहले 11 से ही चेक करेंगे। आप देखिए 9300 क्या हो गया? 61। बाकी 19 17 13 से बाद में चेक करेंगे जब 11 से नहीं कटेगा तो। लेकिन 99% चांस बनता है कि जिसमें संख्या 11 रहेगा तो 11 से मैक्सिमम विभाजित होती है। तो 11 का नियम क्या है कि एक संख्या लीजिए और एक छोड़िए। यानी आपने 9 लिया, 3 छोड़ा, 6 पकड़ा, 1 छोड़ा। अब इनको जोड़िए, 9 6 कितना हो गया? 15, 3 1 कितना हो गया? 4। दोनों को जोड़ दीजिए, अल्टरनेट नंबर लेना है, दोनों को जोड़ना है और अंतर करना है। अंतर कितना हो गया? 11। ध्यान दीजिएगा, यदि अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल यानी 11 का कोई गुणज, यदि यहाँ पर अंतर 0 होगा या 11 होगा या 11 के टेबल में आने वाली संख्या 11 दूनी 22, 22 दूनी 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 टेबल के रूप में होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो वह संख्या क्या होगा? 11 से कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। तो आज इतना सा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मैं 3 पार्ट में वीडियो बना रहा हूं। 2011 के 30 क्वेश्चन दिया गया था, 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 प्रश्नों का रिकॉर्डेड वीडियो मैं बना रहा हूं और उसके बाद आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, फिर हम इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे।